खुदा के वास्ते इनको कहें कि बस करें, कितना पाकिस्तान को लूटना है। पाकिस्तान सोने की चिड़िया है और हमने उस चिड़िया को नोच के खा रहे हैं। सोना कहाँ है, मिल क्यों नहीं रहा? सोना इसलिए नहीं मिल रहा कि हम बदनीते हैं, नहीं तो इस ज़मीन में हर चीज़ है। अल्लाह पाक ने ये वतन इसलिए दिया कि क्या मतलब क्या। आप लोगों को तो हर चीज़ फ्री है। आप लोगों ने तो एक तय कर लिया, आपके बाप दादा का मुल्क है। आप लोगों ने ये सोच लिया कि ये बेवकूफ़ गूंगे बहरे लोग हैं, हम इनको जो भी कहेंगे ना वो ये मान लेते हैं, और हम लोग मानते भी हैं। आप देखें कि अगर हमारे पाकिस्तानियों को 1 लीटर 1000 रुपये का तेल लेना पड़े और साथ 50 जूते भी खाने पड़े, और हम 50 जूते भी खा लेंगे, हम इस तरह इतनी सोच हमारी नीचे गिर गई हुई है। एहसास हम में ख़त्म हो गया, बर्दाश्त हम में ख़त्म हो गया है। बुराई की तरफ हम भागे जा रहे हैं। माफिया हर शख्स कह रहा है कि मैं 10,000 की सेल करूँ, उसमें मेरा 8,000 होना चाहिए। पड़ेगा। देखिए जी, हड़ताल से फ़र्क तो पड़ना चाहिए, मगर पता क्या, सबसे पहले ना लोगों को खुद बदलना चाहिए, और बदलना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए खुदा का वास्ता है, अपने घर के जो बच्चे हैं ना, जिन्होंने अभी बड़ा होना है, जिन्होंने अभी सारा कुछ देखना है, वो उनके लिए तो खुदा के वास्ते कुछ निकलो। अगर निकलना है तो ऐसे ना निकलो जैसे बांग्लादेश में देखें आप, इनकलाब आया, यूनिवर्सिटी कॉलेजों से लोग निकले हैं, 500 के करीब उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और उन्होंने सारे मुल्क का निज़ाम चेंज करके रख दिया। अब बांग्लादेश कहाँ चला गया, इंडिया तो बहुत आगे चला गया। लोग हमसे 2000 साल आगे हैं, और अभी तक तो हमें तमीज़ नहीं आई है कि लेडीज़ के साथ बात कैसे करनी है, हमसाये के हुकूक क्या है, रिश्तेदार के क्या है। गज़वा हिंद की बात करते हैं, बंद मुल्क के साथ जाएंगे घोड़ों पे। भाई मेरी बात वही तो सुन लेना। आप देख लें, अभी आप पूरे पाकिस्तान का निज़ाम देख लें, लाइट का निज़ाम देख लें। और भाई मेरी बात सुन लें, बात हो रही थी बिजली पे, 15 रुपये का यूनिट आप रखते हैं, मैंने 500 जलाया या पंप करते हैं, एक वज़ीर आला 40 मशीर। ओ भाई मुझे एक मोटरसाइकिल दे दो, मैं आपको पूरे लाहौर की सफाई का, लाइट का, बिजली का, सफाई का हर निज़ाम, मैं एक अकेला बंदा, मुझे दे दें, एक साथ अमला दे दें। अगर आपको एक सड़क पे कागज़ भी नज़र आ जाएगी ना, तो मुझे उसी चौक में लटका देना। मैं कहता हूँ, मैं मिडिल क्लास बंदा हूँ, मेरी इतनी तलीम नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ को ना दुरुस्त कर दूँ। हमारे पाकिस्तान की कौम से कि एक दिन की हड़ताल स्ट्राइक मत करें, बल्कि चल होना चाहिए, दमादम मस्त कलंदर होना चाहिए। जितनी देर तक ये बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे, इंसान नहीं बनेंगे, इनके अंदर एहसास नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बीते लंबे वक्त से बदहाली के दौर से गुजर रही है। 28 अगस्त को पाकिस्तान में देशव्यापी हड़ताल देखने को मिली। पाकिस्तान में महंगाई से जूझ रही आवाम के साथ अब नए कर सुधारों से व्यापारियों की कमर टूटने लगी है। करों की मार से कराह रहे व्यापारी संघों की देशव्यापी हड़ताल का असर देश में साफ तौर पर दिखाई दिया। देश के सभी प्रमुख व्यापारिक शहरों, राजधानी इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के साथ अन्य शहरों में दुकानें खुली तक नहीं, सड़कें लगभग वीरान रही। आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान की आवाम इन दिनों किस तरह से बुरे दौर का सामना कर रही है, इस वीडियो के जरिए आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हर अपडेट मिलता रहे। तो उनकी राय मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बेटा। जब से ये मुल्क बना है तब से हम यही चीज़ें, मैं जब से होश संभाला है, मैं इस वक्त 70 के करीब ही हूँ, 2 साल कम हूँ, यही चीज़ें देखता आ रहा हूँ। जुल्म ही है यहाँ। सुबह जब हम उठते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ महंगी हो गई है। दुकानदार के पास एक आम आदमी मुझ जैसा जब जाता है ना, वो कहता है जी एक ये चीज़ दे दें, वो कहता है भाईजान इसके 5 रुपये और दे दें। तो मैं सर बताता हूँ कि यार किस चीज़ के मैं पैसे दूँ, मुझे कल तो मैं इतने के लिए गया हूँ। तो ये जुल्म है बेटा। देखिए कितनी महंगाई हो गई है कि खाने को हमें नहीं मिल रहा, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं। मैंने अपना गैस खुद मालकों को कहा, मैंने कहा मुझे गैस नहीं चाहिए, मैं जलाता ही नहीं। अब मैं 6,000 रुपये गैस क्या देता हूँ, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। तो जुल्म ही है ना बेटा। ठीक कर रहे हैं हड़ताल, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। हड़ताल करके आपको लगता है पहले कभी सुनी गई है हमारी, जो अब सुनी जाएगी? और दूसरी बात ये, हमारी इकॉनमी पहले बहुत ज़्यादा खसारे में मुब्तला है। अगर कल भी शटर डाउन हड़ताल हो जाती है, उस एक दिन से कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, लाजमी बात है। ये मुल्क को नुकसान होगा, लेकिन इसके पीछे ये ज़ालिम हुक्मरानों का काम है। इन्होंने मजबूर किया हुआ है आवाम को। क्यों नहीं ये कंट्रोल करते? कहाँ गई हैं वो कमेटियाँ जो बनी थी?
प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ किधर हैं? बंद करने के लिए ज़मीन अलग करवाई थी। बस यही है, मुल्क इसलिए नहीं बना कि हम अपनों के गुलाम हो जाएं। हमें तो रोटी तक नसीब नहीं होती। एक वो लोग हैं जो मजदूरी के लिए निकलते हैं, शाम हो जाती है, खुदा की कसम उनके बच्चे भूखे रहते हैं, एक दिन का खाना हमारे लिए नसीब नहीं है। हमारे मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं अपना सोचता हूँ कि यार मुझे पेंशन, शुक्र है अल्लाह ताला का, इस बुढ़ापे में मुझे पेंशन मिल रही है, ये गवर्नमेंट की मेहरबानी। लेकिन कब तक? एक दिन जाना ही है ना। क्या बनाया है? मैं खुदा के वास्ते इनको कहें कि बस करें, कितना पाकिस्तान को लूटना है। पाकिस्तान सोने की चिड़िया है और हमने उस चिड़िया को नोच के खा रहे हैं। सोना कहाँ है, मिल क्यों नहीं रहा? सोना इसलिए नहीं मिल रहा कि हम बदनीते हैं, नहीं तो इस ज़मीन में हर चीज़ है। अल्लाह पाक ने ये वतन इसलिए दिया कि क़यामत तक कायम रहे। हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ये गर्क हो जाए, और हम गर्क हो जाएंगे तो कौन खाएगा? हमारा किया धरा आगे आ रहा है, ना हम ऐसी हरकतें करें ना हड़ताल हो। क्यों हुई है? आज वजह क्या है कि जब से ये मुल्क बना है तब से हम इसको खोखला कर रहे हैं, और ये खोखला नहीं होगा। मेरा ईमान है ये पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा, लेकिन खुदा के लिए इन हुक्मरानों को पाकिस्तान को कायम व दायम रखने के लिए सबको इंसान तो बनना पड़ेगा ना। देखें अब आपके ऊपर IMF का कर्जा कितना ज़्यादा है, आप चाइना के मकरूज़ हैं, आप चाइना के ग़ुलाम हैं, आप अमेरिका के ग़ुलाम हैं, आप किसी के साथ आंखें नहीं मिला सकते। आपके मुल्क में हर चीज़ बाहर की बनी हुई आती है, आपकी अपनी शनाख्त नहीं है, तो कैसे मुल्क कायम व दायम रहेगा? आज सिंध के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, बलोचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारे सूबे हमसे अलग होना चाह रहे हैं। क्या कहते हैं आप? अल्लाह वक़्त ना लाए पाकिस्तान पर, अल्लाह पाकिस्तान को कायम दायम रखे। लेकिन ये हुक्मरान ऐसे ही याचियाँ करते रहे, ऐसे ही बगैरती करते रहे, तो ये मुल्क लगता है ये भी ख़राब होगा। अल्लाह पाक को वक़्त ना ही ना, अल्लाह करे इनको शर्म आ जाए, ये मुल्क क़यामत तक कायम रहेगा। मेरा ईमान है, बस हमें शर्म आनी चाहिए। हम इसका मुल्क का अच्छा सोचेंगे। हमारे जो मैं तो बूढ़ा आदमी, हमने मर जाना है, कल हमारा मुस्तकबिल, कल हमारे बच्चे आगे आने हैं। यहाँ तक है अब हमारे बच्चे यहाँ, नौकरी तो बड़ी दूर की बात है, कोई काम ही नहीं है। वो कहते हैं या अल्लाह हम बाहर चले जाएँ। कैसे बाहर चले जाएँ? गरीब आदमी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। ये मुल्क बना है सिर्फ उन अमीरों के लिए, उन याश हुक्मरानों के बच्चों के लिए। सियासत करने के लिए ये ज़मीन अलग हुई थी क्या? नहीं, उन्होंने जो सोचा था, हमारे कायद ने जो सोचा था, उन्होंने तो हमें आज़ादी दिलाई हिंदुओं से। उन्होंने इसलिए नहीं कि ये मेरे अवाम के साथ, ये मेरी रियाया के साथ जुल्म करें। आगे आपको पता है कैसा कैसा दौर आया है, मैंने अपने होश में जुल्म ही देखा बेटा। कितने टैक्स लग चुके हैं सर यहाँ पर, बताएं? हज़ारों टैक्स लग गए हैं बेटा। क्या हो गया है? हर चीज़ में टैक्स है। आपके बंद होना भी चाहिए, और बल्कि ये बहुत देर पहले होना चाहिए था जो अब हो रहा है। क्योंकि हर चीज़ को आप देखें ना, अगर 125 वाली दवाई थी इस वक्त 500 से ऊपर चली गई है, जो मैंने ली है। जो मैं वो बात करूँगा कि जो मेरे प्रैक्टिकल का मैंने किया है, मैं सुनी सुनाई नहीं बात कर रहा हूँ। आप देखें ना कोई ना आप साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद डुगी लेके आ जाता है अवाम में कि भाई 1 घंटा घड़ी पीछे कर दो, कर दी जी, ठीक है जी, ये फलानी चीज़ इतने नहीं कि कर दो जी, ठीक है। और भाई आप नीचे देखें ना, आप लोगों को तो हर चीज़ फ्री है। आप लोगों ने तो एक तय कर लिया, आपके बाप दादा का मुल्क है। आप लोगों ने ये सोच रहे हैं कि ये बेवकूफ़ गूंगे बहरे लोग हैं, हम इनको जो भी कहेंगे ना वो ये मान लेते हैं, और हम लोग मानते भी हैं। आप देखें कि अगर हमारे पाकिस्तानियों को 1 लीटर 1000 रुपये का तेल लेना पड़े और साथ 50 जूते भी खाने पड़े, और हम 50 जूते भी खा लेंगे, हम इस तरह, इतनी सोच हमारी नीचे गिर गई हुई है। एहसास हम में ख़त्म हो गया, बर्दाश्त हम में ख़त्म हो गया है। बुराई की तरफ हम भागे जा रहे हैं। माफिया, हर शख्स कह रहा है कि मैं 10,000 की सेल करूँ, उसमें मेरा 8,000 होना चाहिए। पहले लोग 10,000 की सेल करते थे तो उसमें 500 बच जाता था, पूरे घर का खर्चा चलता था। आज 10,000 क्या 1 लाख रुपये कमाते हैं, तो वो गार्ड को क्या करेंगे? यार ये ले 500 वाला सूट ले लें। अपने बच्चों को आप KFC में जाएं, मैकडॉनल्ड्स में दें, आपको लाइनें नहीं ख़त्म होंगी, आपकी बाड़ी नहीं जल्दी आएंगी। और भाई नीचे देखो, मेरा एक कमरा है, मुझे 31,600 कुछ रुपये बिल है, जिसमें मोटर नहीं है। मैंने छोटा सा AC ज़रूर लगाया हुआ है। और भाई बात सुन लो, आप कह रहे हैं जी 15 के बाद ये आप दुनिया में जाकर मैसेज देते हो कि हमारे मुल्क में आए, इन्वेस्टमेंट करें। और भाई आपने तो अवाम का गला घोटा हुआ, आप तो अवाम का खून पी रहे हो। दुनिया को नज़र नहीं आता, वो तो 1 रुपया भी नहीं खर्च करते। वो क्यों करें भाई? जब आपने अपने घर का ही बुरा हाल रखा हुआ है तो बाहर से आकर कौन आएगा आपकी दावत पे? हालात
देखकर चाइना ने कहा था हमारी करेंसी इस्तेमाल करो अपने मुल्क में। बाशी चाइना को क्यों नहीं जाती? आप एसटीओ को पता है कि मुझे 6-7 लाख रुपया रीडर देता है, एक्शन को पता है मुझे जो एसडीओ है ना वो मुझे इतने पैसे इकट्ठे करके देता है, ये क्यों देंगे? उससे मैं पता है कि आम आदमी को रिलीफ है, इनको तो रिलीफ नहीं है, इनकी तो नीचे से सीटें निकल जाएंगी क्योंकि इनको तो बड़े बड़े पैसे आते हैं, ठीक है, इनकी गाड़ियाँ फ्री हैं, एसी फ्री, जो भी है ये तो सबको पता है। उसके अलावा हमारे लोगों में भी थोड़ा सा शोर होना चाहिए कि अगर आप 65 साल से 75 साल से इतनी जलालत खा रहे हैं तो भाई इस इलेक्शन पे आप बाईकाट करते। आप बिलावल को देखें, अलीम खान को देखें, मरियम को देखें जी, आप जाएंगे आपको पता चलेगा पंजाब गवर्नमेंट ने, वो खुदा के बंदे उसके 2 साल आपने कितने उसके 730 दिन आपने उसके ज़ाया किए, जलालत उसने लिया, आप गरीबों के कहाँ आ गए महती? और आप लोगों को तो अपनी जेबों को नहीं भरती, आप आके ऊपर आपके जिस्म पे आपकी आंखों पे हर चीज़ पे हराम चढ़ गया हुआ। जब हराम आपका जो ना बिल पे कर दिया हुआ, और भाई कहाँ कर दिया, ले ले मज़ा। आप बांग्लादेश देख लें, नेपाल देख लें, इंडिया देख लें, ईरान देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, ठीक है, अफ़गानिस्तान के आप वज़ीर देखें, वो आप ऐसे देखेंगे कि एक सिंपल सा बंदा होगा और वज़ीर होगा, कोई इतनी स्कोर नहीं है, सड़कें बनवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, भाई वो भी तो प्रोटोकॉल ले सकते हैं, उनको नहीं पता हम सारा कुछ ले सकते हैं, मगर क्या कि उन्होंने मुल्क के साथ वफा की है, प्यार करते हैं, कौम के साथ प्यार करते हैं, अपने जानवर तक प्यार करते हैं। और आज तो इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है। आप हॉस्पिटल में खुदा ना खातिर ट्रेजेडी हो जाए तो वो हाथ ही नहीं लगाते जी, पुलिस को पहले लाएं, और भाई उसकी जान तो पहले बचा ले, पुलिस तो बाद में भी सारी वेरीफाई कर लेगी, कुछ भी कर लेगी। और भाई कोई कानून बता दें, मुझे कचहरी से लेकर ना आप अदालत तक चले जाएँ, आप कहीं भी चले जाएं, आप मुझे बताएं कि गरीब आदमी की सुनता कौन है? लोग टैक्स देते हैं, मेरी बात सुने, लोग बाहर की कौमें हम उनसे ज़्यादा टैक्स देती हैं। वो इसलिए टैक्स देते हैं कि सड़कें अच्छी हो, तलीम अच्छी हो, इलाज अच्छी हो, गरीबों का ख्याल रखा जाए। और भाई इधर गरीब को पूछता कौन है? एक दुकानदार देख लें आप, कोई बंदा देख लें आप, कोई बंदा देख लें क्योंकि एहसास करता हो, आप थोड़ा सा रास्ते में चलें, आपका पाँव में ऊपर पाँव रख के निकल जाएगा। उनको ये भी नहीं तमीज़ होगी कि यार लेडीज़ है। आप इधर बूढ़ा आदमी खड़ा कर लें, कोई गाड़ी वाला रुकेगा, मुझे बता दें कि वो सांस हो उसके अंदर, बाहर जानवर गुजरता हो तो वो रास्ता रोक लेते हैं, यार नहीं पहले ये जानवर गुजर जाए कि इसको चोट ना आ जाए। और भाई भी नहीं रोकते भाई, का खौफ हो, अल्लाह मेरी बात सुनने वक्त तो सबका गुजर रहा है, गरीब का भी गुजर रहा है, अमीर का भी गुजर रहा है, चोर का भी गुजर रहा है, सबका गुजर रहा है। अभी आप सानिया कराची का देख लें, वो देखो क्या उसकी आपने देखी होगी वीडियो 2-3, वो गाड़ियों में नाच रही है, ठीक है ना, मेरी बात सुनो। और जिसने ये फैसला किया वो मुसलमान नहीं है, जिसने उसकी रिपोर्ट तैयार की है ना, मेडिकल लाल चंद नाम है उसका डॉक्टर का, उसने पाकिस्तानी रिपोर्ट उसने नहीं की है, एक काफिर ने की है। उसने कहा अगर ये मुसलमान होता तो ये अपना ज़मीन बेच चुका होता, इसकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर देता, लेकिन उसे कहा नहीं, इसका ये टोटल दिमागी तौर पे ठीक है। मेरी बात सुन ले, ठीक है, वो तूने सच बताया ना, तूने सच बताया। मेरी बात सुन ले, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बनाया? पुल बनाए थे, सड़कें बनाई थी? नहीं, उन्होंने एक कौम बनाई थी। जब कौमें बन जाती हैं ये सारा कुछ खुद बन जाता है। और बात तो सुन लो, तुम सहाबा कराम का नाम लेते हो, नबियों का नाम लेते हो, अल्लाह से, और तुम्हारे अंदर से तो खुदा का खौफ ही उठ गया यार, खुदा का खौफ खाओ कुछ। एक बंदा 4500 रुपये के पीछे 2 साल कैद काट गया है, वो खाना ख़राब किधर मर गया, वो जेलर किधर मर गए, वो सारे लोग, वो खुदा के बंदे उसके 2 साल आपने कितने उसके 730 दिन आपने उसके ज़ाया किए, जलालत उसने लिया, आप गरीबों के कहाँ आ गए महती? और आप लोगों को तो अपनी जेबों को नहीं भरती, आप आके ऊपर आपके जिस्म पे आपकी आंखों पे हर चीज़ पे हराम चढ़ गया हुआ। जब हराम की पट्टी आंखों पे चढ़ जाए फिर हर चीज़ की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, और जब तमीज़ ख़त्म हो जाती है उसके सामने माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं समझता। आपको लगता है कल की हड़ताल से कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए जी, हड़ताल से फ़र्क तो पड़ना चाहिए, मगर पता क्या, सबसे पहले ना लोगों को खुद बदलना चाहिए, और बदलना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए खुदा का वास्ता है, अपने घर के जो बच्चे हैं ना, जिन्होंने अभी बड़ा होना है, जिन्होंने अभी सारा कुछ देखना है, वो उनके लिए तो खुदा के वास्ते कुछ निकलो। अगर निकलना है तो ऐसे ना निकलो जैसे बांग्लादेश में देखें आप, इनकलाब आया, यूनिवर्सिटी कॉलेजों से लोग निकले हैं, 500 के करीब उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और उन्होंने सारे मुल्क का निज़ाम चेंज करके रख दिया। अब बांग्लादेश कहाँ चला गया? इंडिया तो बहुत आगे चला गया ना। ये कहते हैं वो जी हम कोई हमारे तरफ देखेगा तो हम उसका मुंह तोड़ देंगे। ओ भाई, तुम तो कच्चे के डाकू ने ख़त्म कर सकते, जब उधर कोई रिहायश नहीं है, कोई गरीब नहीं है, आप क्यों नहीं बड़ा ऑपरेशन करते? उस बम मार दो, ख़त्म कर दो, कच्चे ख़त्म कर दो। तुम लोगों ने क्या ड्रामा बनाया? उसने पूछा जी डाकू से आप असला कहाँ से लेते हो? कहते जी हम तो, हमारे जो मोहब्बत करने वाले वही हमें दे के जाते हैं। वो खुदा के वास्ते, वो एक डाकू तुमसे पकड़ा नहीं जाता, ठीक है? आप कह रहे हो कि हमारी तरफ किसी ने मुंह किया तो ये कर लेंगे, और दुनिया कह रही है 100 साल। मैं कहता हूँ बाहर वाले लोग हमसे 2000 साल आगे हैं,
और अभी तक तो हमें तमीज़ नहीं आई है कि लेडीज़ के साथ बात कैसे करनी है, हमसाये के हुकूक क्या है, रिश्तेदार के क्या है। गजवा हिंद की बात करते हैं, बंद मुल्क के साथ जाएंगे घोड़ों पे। ओ भाई मेरी बात वही तो सुन लेना, आप देख लें अभी, आप पूरे पाकिस्तान का निज़ाम देख लें, लाइट का निज़ाम देख लें। ओ भाई मेरी बात सुन लें, बात हो रही थी बिजली पे, 15 रुपये का यूनिट आप रखते हैं, मैंने 500 जलाया या 5000 जलाया, मुझे बताएं जब 15 के बाद 16 आता है तो क्या उधर उसमें अरक डालते हैं या उसमें रूह अफ़ज़ा डालना पड़ता है जो आपके ऊपर इतना खर्चा आता है। और भाई तेल तो वही डीजल है ना, पेट्रोल वही, इंडिया में 100 रुपये के करीब लीटर है, कितना 100 रुपये के करीब लीटर है, और इधर तकरीबन इनका 150 रुपये से 1 लीटर के ऊपर प्रॉफिट है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और भाई आपने कौन सी हदीस पढ़ ली या आपके ऊपर कौन से फरिश्ते उतर आए या कौन सी वही आ गई कि आपने हर चीज़ फ्री कर लिया है। असम्बलियों को आप अरबों रुपया करते हैं और आपको 60 पैसे का वो चिकन बिरयानी और देसी मुर्गों की प्लेटें मिलती हैं, आपके बाप का मुल्क है। और भाई करना है तो गरीब को, नहीं तो खुदा की कसम आप ये देख लें कि आखिरत पे आपका वो हाल होगा, यही वो गरीब होंगे जो आपको गिरबान से पकड़ कर पूछेंगे कि या अल्लाह पाक ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया, हमारे बच्चों की रोटी छीनी, हमारा जीना, हमारा सुकून, हर चीज़ ख़राब की। और खुदा का वास्ता अभी भी समझो, अल्लाह ताला ने रसीद छोड़ी हुई है ना ढीली, तो उसका फ़ायदा उतना उठाओ जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो, वरना ये ऐशे तो मुकी जानी दुनिया में। आगे आपका फिर पता है आपको कि आपने दुनिया में क्या करके आए हो। अगर करना है तो अभी वक्त है, अभी बदल जाओ, लोगों के लिए आसानी पैदा करें, लोगों के लिए अच्छा सोचें, लोगों के लिए अच्छा रोज़गार का तलाश करें, अच्छा इलाज करें, अच्छी तलीम करें, अपने मुल्क का नाम वफा करें। वो इधर तो भाई छोटा सा बंदा जो ना वो क्या कहते हैं अपने ओहदे से फारग होता है तो बाद में पता लगता है जी वो तो ऑस्ट्रेलिया में इतनी जदाद है। एक कराची का DSP है, उसकी 25 के करीब जदादें हैं दुबई में। आप समझ लें कि एक DSP कितनी की तरह होगी। तो इधर इन्होंने एक कर्जा इशू किया जी स्टेट बैंक ने, आप यकीन कर लें फार्म नहीं मिला, अगर फार्म मिला है ना तो मिला कुछ भी नहीं है। ये मिलते किन को है, मिलते हैं उनको ये जो इनके खारे खैर होते हैं, जो इनके नीचे काम करते हैं। एक वज़ीर आला 40 मशीर, ओ भाई मुझे एक मोटरसाइकिल दे दो, मैं आपको पूरे लाहौर की सफाई का, लाइट का, बिजली का, सफाई का हर निज़ाम मैं एक अकेला बंदा मुझे दे दें, एक साथ अमला दे दें। अगर आपको एक सड़क पे कागज़ भी नज़र आ जाएगी ना तो मुझे उसी चौक में लटका देना। मैं कहता हूँ मैं मिडिल क्लास बंदा हूँ, मेरी इतनी तलीम नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ को ना दुरुस्त कर दूँ। और भाई एक दुकानदार ने 15 छापे आके लगाए हुए हैं, 7,000-8,000 रुपये तो उनसे इकट्ठा कर लेता है। अगर भाई छापा लगाना उसकी दुकान के अंदर लगाओ, फुटपाथ क्यों रखा हुआ है, वहाँ से लोगों ने नहीं गुजरना है। और भाई साहब जब लोगों के ऊपर हराम ही, लोगों ने, हमारी कौम जो ना हराम में डूब चुकी है इस वक्त, और जब तक हम हलाल की तरफ नहीं आएंगे तो हम सीधे रास्ते पे भी नहीं आएंगे। क्योंकि मेरी बात सुन ले, अल्लाह ने फ़िरौन को भी मौका दिया, सबको मौका दिया, मौका इनको भी दिया जा रहा है, मगर जब वो फिर रस्सी टाइट होगी ना तो फिर भागने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए खुदा का खौफ खाओ, इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर मेहरबानी करो, नहीं कुछ होता तो दफ़ा हो जाओ, ये मनहूस शक्लें लेकर पाकिस्तान से दफ़ा हो जाओ। ऐसे लोगों को दे दो कि जो हमारी यूनिवर्सिटियों में बच्चियाँ पढ़ रही हैं, इतनी डिग्रियाँ उनके पास हैं, इतने उनके कोर्स किए हुए हैं, वो भाई उनसे फ़ायदा लो। इधर एक सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेलता है, 40-40 लाख रुपये एक प्लेयर की तरह है, 50 से 60 लाख, चलो 40 भी लगा लें तो कारकर्दगी आप देख लें। और भाई हमने इनको चाट दें, हमें जो हमारे मुल्क के हालात है हमें तो ये शोभा ही नहीं देते कि हमारी भी कोई टीम हो। और पहले मुल्क के हालात तो ठीक कर लो आप, खुदा का खौफ खाओ। आप मुल्क में पैसा नहीं है, गरीब आदमी के पास भी नहीं है, यकीन कर लें लोग अब बिल की वजह से ना, मैंने 3 खुद देखे हैं कत्ल हुए और ख़ुदकशी करते हुए, 3 लोगों को मैंने खुद जो मैंने देखा, मैं ज़्यादा मैं लंबी बात नहीं कर रहा, लेकिन नहीं खुदा का वास्ता कुछ कर लो, अभी वक्त है। अगर अब नहीं, अब लोगों को भी बदलना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ अगर हमारी कौम अगर एक कौंसलर के इलेक्शन पे भी डब्बों के पास पहुँच गई वोट डालने के लिए, तो मैं समझूंगा कि फिर हम खुद ही गलत हैं, हम खुद ही घटिया हैं, इनका कोई कसूर नहीं। क्योंकि 71 साल से 75 साल से हम खुद ही इनको ला रहे हैं और खुद ही जलील हो रहे हैं। अब बदलना पड़ेगा, सबसे पहले लोगों को बदलना पड़ेगा। अगर हम बदल जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इनकी कोई औकात नहीं है कि हमारे ऊपर आकर ये इतने जुल्म करें, इतने ज़्यादती करें, ये हो नहीं सकता। अगर हम बदलेंगे तो इंशाल्लाह हमारे हालात भी बदलेंगे, हम खुद भी बदलेंगे, हमारा मुल्क में भी नाम होगा और हमारी कौम भी खुशहाल होगी। सबसे पहले तो मैम मैं माज़रत चाहता हूँ कि मुझे याद नहीं रहा कहना कि निम्रा अहमद ऑफिशियल वालों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका, एंकर का, कैमरामैन का, जो दिन रात मेहनत करके हमारा मैसेज, हमारा दुख, हमारा सुख, हमारा खुशी, हमारा गम
पूरे लाहौर में नहीं, पूरे पंजाब में नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये पहुंचाते हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। कल शटर डाउन हड़ताल है। मेरा पैगाम है सारे पाकिस्तान की कौम से कि एक दिन की हड़ताल स्ट्राइक मत करें, बल्कि चल सो चल होना चाहिए, दमादम मस्त कलंदर होना चाहिए। जितनी देर तक ये बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे, इंसान नहीं बनेंगे, इनके अंदर एहसास नहीं होगा, उतनी देर तक ये बिल्कुल ना पीछे हटें। मेरा ये पैगाम है, मेरी ये जो है ना इनसे ये मुतालबा है सारी कौम से, सारे पाकिस्तान से। अब एक बंदा है, उसकी 10 लाख रुपए सिर्फ पेंशन का बनता है, तो उसने कितनी लूट मचाई